बार फिर उठी प्रहलाद बंधवार हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर चला जांच के लिए अभियान। परिवार के गले नहीं उतर रही पुलिस की बताई मिस्ट्री। शहर के समाज सेवी सुनील बंसल ने अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए किया आंदोलन की बात। विधायक सिसोदिया ने भी इस विषय को सरकार तक पहुंचाने का दिया आश्वासन। बीते वर्ष हुई तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के मामले में सीबीआई जांच की मांग फिर से उठने लगी है। परिवार सहित शहर का हर व्यक्ति प्रहलाद बंधवार हत्याकांड की सीबीआई जांच करवाने की बात कर रहा है। दरअसल हत्याकांड में गोली चलाने वाले मनीष बैरागी द्वारा 25,000 रुपए के पीछे हत्याकांड करने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है। यही कारण है कि परिवार सहित शहर का हर नागरिक इस मामले में कोई बड़ी साजिश और बड़े व्यक्ति के हाथ होने की आशंका जता रहा है। इसी कारण सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच को लेकर शहर के समाज सेवी सुनील बंसल ने भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस द्वारा सुलझाई गई गुत्थी गले नहीं उतर रही है, इसीलिए मैं भी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो अहिंसा के पथ पर चलकर पोस्ट कार्ड अभियान, मशाल जुलूस और कई तरह के अहिंसक आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरूंगा। मामले में विधायक सिसोदिया का कहना है कि परिवार अगर संतुष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर जांच होगी। मैं इसके लिए सरकार से बात करूंगा। ज्ञात हो कि प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने आए वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान उस द्वारा विपक्ष में होते हुए तत्कालीन कमलनाथ सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, किंतु वर्तमान में ऐसी क्या विडंबना है कि फिलहाल वो खुद सीएम होते हुए उन्हीं की पार्टी के नेता और उस वक्त के नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने के लिए सामने नहीं आए हैं। भाई प्रहलाद जी बंधवार की जब हत्या हुई थी तब सर्व समाज जनमंच के माध्यम से इसी गांधी चौराहे पर हमने लगातार धरना दिया था, परंतु नेताओं के आश्वासन पर चूँकि उनके 12 दिन नहीं हुए थे तो मंदसौर की जनता ने भी कहा था कि हम इस बात के लिए प्रयास करेंगे और हमने उस धरने को स्थगित कर दिया था। उसके बाद प्रभारी मंत्री कराड़ा जी आए थे, तब भी हमने ज्ञापन दिया था। तब दोनों पार्टी राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये बीजेपी का काम है। आज बीजेपी सत्ता में है और वो नेता बीजेपी का ही। हमारा तो भाई सिर्फ प्रहलाद था। मेरा आपके चैनल के माध्यम से मंदसौर के दर्शकों से, जो राजनीतिक लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो हम कुछ पोस्ट डाल रहे हैं पर उसको वो लाइक भी नहीं कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी चौहान आए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का खेल है। भैया आज तो आप सरकार में आ गए तो आप तो आज जाँच कराएँ। निश्चित रूप से अगर 1-2 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो इसी गांधी चौराहे से कोई भी एक बड़ा आंदोलन हम प्रहलाद जी बंधवार की जो हत्या हुई है उसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर हम यहाँ करेंगे। हो सकता है हम मशाल जुलूस करें, हो सकता है हम धरने पे बैठें या किसी भी प्रकार का आंदोलन हमारी जो समिति है उसके माध्यम से हम तय करके अतिशीघ्र आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताएंगे। हम उनसे भी अपील करेंगे अधिक से अधिक जुड़े। पोस्ट कार्ड अभियान भी हम चला सकते हैं। हम गांधीवादी हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमने पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से भगवान मंदसौर को पवित्र नगरी का दर्जा दिलाया है, मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाया है। तो निश्चित रूप से अगर वो होगा तो हम पोस्ट कार्ड अभियान भी चला सकते हैं, मशाल जुलूस भी कर सकते हैं, धरना आंदोलन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, मांग कोई अनुचित नहीं है, मांग बिल्कुल उचित है। उचित फोरम पे इसको उठाई भी गई थी। एजेंसी का निर्माण का करने का काम, घोषणा करने का काम तो शासन का होता है और शासन से हम बात भी कर लेंगे। अभी वापस इस मुद्दे को उठाया गया है, मैं तो समर्थन करता हूँ कि इसकी जांच होना चाहिए। अगर परिवार संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल बात करने का अधिकार है उसका। नगर पालिका से लेकर मध्य प्रदेश में केंद्र में आपकी सरकार है, पर क्यों नहीं उनकी सीबीआई जांच को लेकर? देखिए, जिस घटनाक्रम को लेकर के प्रकरण बना था और उसको लेकर के अगर मुख्य आरोपी ही कह रहा था कि मैंने मार दिया और मैंने शूट किया या गवाहों ने कहा कि इसने मारा, तो फिर ऐसा नहीं लग रहा कि उसमें कोई सीबीआई की आवश्यकता पड़ती। लेकिन परिवार चाहता है कि उसके बेपर्दे के पीछे लोग हैं, उनके भी नाम आना चाहिए। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया लेकिन परिवार के लोगों का इच्छा के इसके पीछे है कौन? मात्र 25,000 रुपये के काम से तो किसी का मर्डर नहीं किया जा सकता है। परिवार के सदस्यों की मांग न्यायोचित है, लेकिन एजेंसी को मुकर्रर करने का काम बहुत जिम्मेदारी के साथ होता है। और चूंकि अभी फिर मामला उठा है तो मैं निश्चित रूप से अगले वीक में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा उनसे मैं चर्चा करूंगा। उनके नेता ने, उनके बेटे ने आरोप लगाया कि राजनेता और भूमाफियाओं का हाथ है इसके पीछे। देखिए, जिसके परिवार का सदस्य गया है उसका अफसोस सबको है। उनका आरोप निश्चित रूप से इस बात को इशारा करता है कि वो परिवार चाहता है और हम भी चाहते हैं कि आखिर पहली बन करके नहीं रह जाए। ये आरोप जो है, इस आरोप की सत्यता में वास्तव में बहुत नीचे तक जाना चाहिए, अन्यथा ये बात सामान्य रूप से आई और गई हो जाएगी। धन्यवाद।